अंतर्गत स्वामी अमृतदास जी महाराज के शिविर में शुरू हुई भागवत कथा। दिनांक 5 फरवरी से 11 फरवरी तक चलने वाली इस कथा के पहले मां गंगा का आशीष लेने एवं कलश यात्रा से भागवत का शुभारंभ हुआ। स्वामी जी ने बताया कि गंगा किनारे भागवत को सुनना एवं कहने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। वहीं भागवत सुनने पितारिया मध्य प्रदेश से पूरे परिवार साथ आए संतोष दुबे जी ने बताया कि वह कई सालों से गुरु जी द्वारा भागवत कथा को सुनते आ रहे हैं एवं मां गंगे की ऐसी कृपा है उनके पूरे परिवार पर जिससे वह अति प्रसन्न है। बोलो गंगा मैया की। जब अमृत निकला, अमृत में सभी देवी देवताओं के प्राणों का वास होता है। तो अमृत जो है वो जल का स्वरूप है। वरुण देवता जो होते हैं ये अमृत का ही स्वरूप है। किसी भी पुण्य कार्य को करने के पहले हमें घट स्थापना करना पड़ती है और घट स्थापना का अर्थ है सभी देवी देवताओं का आवाहन। हम लोग तीर्थराज प्रयाग में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर रहे हैं। हमारे परम प्रिय यजमान श्री संतोष द्विवेदी जी जो पथरिया जिला दमोह मध्य प्रदेश से आए हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं। आप देख सकते हैं इनका पूरा परिवार, बेटियां, बहुएं, नाती पंती सब हैं। और हम लोग आज से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सेक्टर नंबर 5 अमृतदास बड़ा भक्तमाल सेवा आश्रम में करने जा रहे हैं, जो 11 तारीख तक कथा चलेगी और 12 तारीख को विशाल भंडारे के साथ इसकी पूर्ति होगी। गुरु जी कथा तो कई जगह भी कई सुनी जाती है, लेकिन गंगा किनारे या माघ या कुंभ जैसे पावन स्तर पर सुनने में क्या पुण्य है? तीर्थराज प्रयाग में किया गया कर्म अनंत गुना फल देता है। तीर्थराज प्रयाग में किया गया कर्म अनंत गुना फल देता है। इसलिए हम यहाँ प्रयागराज में अगर कथा करते हैं तो अगर एक बार एक शब्द भी हमारे कानों में चला गया तो संपूर्ण भागवत सुनने का प्रतिफल हमको प्राप्त हो जाता है। तो भागवत देखिए, परीक्षित महाराज 7 द्वीपों के राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उनसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति तो आज धरती पर कोई दूसरा है नहीं, लेकिन वो भी अपना घर छोड़ करके गंगा के किनारे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए गए। तो इससे सिद्ध होता है कि गंगा मैया के किनारे किया गया सत्कर्म अनंत गुना फल देता है। फिर ये तो प्रयागराज है, यस्य गंगा च यमुना तस्य मध्य सरस्वती। तो गंगा यमुना और सरस्वती के बीच में हम बैठ करके कथा करें, इससे बड़ी बात और दूसरी कोई हो नहीं सकती। और हर बार मैं एक बात बोलता हूँ, शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि गंगा यमुना और सरस्वती के किनारे हम खड़े हैं। ये जो रेत आपको दिखाई दे रही है, वास्तव में ये रेत नहीं है, ये हमारे पितरों की अस्थियां हैं जो इस रेत में आकर के घुल गई। और कल इसमें एक समय ऐसा आएगा जिसमें हमको भी कहीं ना कहीं इसी में आकर के मिलना है। इसी रेत का एक कण हम भी बन करके बह जाएंगे। तो प्रयागराज में आकर के हम लोग बैठते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने पुरखों की, अपने पितरों की गोद में बैठ करके भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा भाव दूसरा हो नहीं सकता है। और आप सब निश्चित रूप से भागवत कथा श्रवण करें, चैनल के माध्यम से आप सबको निश्चित लाभ की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। हमें ध्यान है कि लगभग 30 साल से ज़्यादा हम लोग कल्पवास में प्रतिवर्ष लगभग प्रयागराज आते हैं और गुरुजी से हमारा लंबे समय से सत्संग है। ये हमारा श्रीमद् भागवत का लगभग दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा श्रीमद् भागवत का आयोजन है। और मैं ये मानता हूँ कि घर का जो पुण्य है गुरुजी के मार्गदर्शन से किया हुआ पुण्य 1 गुना होता है, मंदिर में किया हुआ 100 गुना होता है। और तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज में जो दान पुण्य या अक्षय श्रीमद् भागवत किया जाए, अक्षय वट के सामने जो श्रीमद् भागवत का आयोजन हो, उसका 1000 गुना पुण्य होता है। इसलिए गंगा मैया की प्रेरणा, गुरुजी का आशीर्वाद और ऐसी ही कृपा परिवार पर सदैव बना रहें कि ऐसा आयोजन हम लोग हमेशा गंगा मैया के चरणों में करते रहें। और जब से हम लोगों ने आयोजन किया है तो हम लोगों को खुद पता नहीं है कि गंगा मैया का कितना विशाल आशीर्वाद हमारे परिवार पे है। दिन प्रतिदिन हम लोग दूने चौगने बढ़ रहे हैं, चाहे हमारे दामाद हों, चाहे बहुएँ हों, चाहे बच्चा हो, परिवार जो भी गंगा मैया के चरणों में यहाँ हम लोग जब से आ रहे हैं तब से हम लोगों को खुद पता नहीं है कि महारानी कहाँ से हम लोगों को इतना सब दे रही, मान सम्मान और सब कुछ। तो हम लोग उनकी असीम कृपा मानते हैं। तो सदैव ऐसी कृपा हमारे परिवार पे और आप सबका स्नेह प्रेम बना रहे। मैं संतोष दुबे, पथरिया दमोह मध्य प्रदेश से हूँ और मैं प्रदेश कार्यकारिणी बीजेपी में भी रहा। अभी नगर परिषद वाइस प्रेसिडेंट हमारे घर से है। और गंगा मैया की कृपा ऐसी है, भोपाल में स्टेट MP जहाँ गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश शासन की, वहाँ भी हमारा निवास है। और ये सब गंगा मैया की कृपा
गुरु जी का आशीर्वाद है जो दिन दुगना और रात चौगुना हमारे परिवार पर कर रहे हैं। और भक्ति में भी गंगा मैया ने ऐसी कृपा की, वृद्धि हो रही है। ये हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये 2-2, 4-4 हज़ार का जाप प्रतिदिन करते हैं। एकादशी का व्रत हमारे परिवार में लगभग सभी लोग करते हैं। और ये धर्म कर्म भजन ये बहुत गंगा मैया की कृपा। जैसे ये हमारी बच्ची है तो प्रतिदिन से 10,000 15,000 का इनका जाप गिन के होता है। ऐसा परिवार में लगभग सभी लोग उनका जाप करते हैं। तो ये साक्षात हम लोगों को ये प्रतीत होता है कलयुग में कि साक्षात गंगा मैया व प्रभु की कृपा हमारे परिवार में।